नवा है, पहला पर्पस बोर्ड में मिल गया सभी को? क्या क्या लिखा ध्यान से देखो, ठीक है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। मेरे पीछे बोलिए, उसके गुण प्रकट करो। आमीन। ये केवल गुण प्रकट करने के लिए जब परमेश्वर कह रहा है, ये बस हमारा टास्क नहीं है कि परमेश्वर ने बोला है और उसको मैं मुझे बस प्रकट, इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ है उसका। इसी में जय है। और ये वचन जो भी हमने सीखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या होता जाए। और मैं विश्वास करता हूँ वहां पे जो चाल चलन के विषय में बात किया जा रहा है, वो हमारा जो कैरेक्टर, जो स्वाभाविक कैरेक्टर है, उसके बारे में बात है। वहां पे उस विषय में बात की जा रही है, जैसा परमेश्वर सोचता है हमें वैसे, जैसा परमेश्वर बोलता है वैसे, जैसे परमेश्वर काम करता है हमें वैसे करना। दैट मीन्स कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जब चाल चलन होगा, एक्ट क्या है वो? एक्ट है, काम है परमेश्वर के वचन के अनुसार। वचन हम वैसे चलते हैं, परमेश्वर की सिद्ध कली भावती इच्छा क्या करते हैं, अनुभव से मालूम करते जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम क्या करें, उसके गुण करें। और ये इस चीज को हमें बोझ की जैसे नहीं, कैसे बोझ की जैसे कि मुझे ये गुण प्रकट करना है तो मुझे अपने ताकत से करना है। ब्रदर हेगन की वाइफ ने किताब लिखी है और मुझे वो किताब बहुत पसंद आता है। कभी आपको टाइम मिले तो आप उसको जरूर करना। उस किताब का नाम है द प्राइस इज नॉट ग्रेटर देन हिज ग्रेस। द प्राइस इज नॉट ग्रेटर देन हिज ग्रेस। इसका मतलब है कि जो कीमत हम अदा करते हैं अपने जीवन में प्रभु के पीछे चलने के बाद, प्रभु की सेवा करने के बाद, और उसके दौरान जो कीमत हमें अदा करनी पड़ती है उस चुनौती के सामने नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के सामने वो चुनौती जो है वो बड़ा नहीं है। मैं अपनी गवाही दे सकता हूँ, मैं हर एक बात में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण होता है। चुनौती हम सबके जीवन में जब आती है ना, तो गिर जाना बहुत आसान है। क्या माना? गिर जाना बहुत आसान है, बिल्कुल खड़ा होना मुश्किल है। लेकिन हम अपनी ताकत से खड़ा नहीं हो सकते। वहां पर हमें परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होना सीखना होता है। बेशक जब हम गिरते हैं, गिर के सीखते हैं और हम फिर से खड़े होते हैं, और ऐसे हम सीखते हैं। मैं भी गिरा बहुत बार गिरा, लेकिन जिस समय से मैं खड़ा होना शुरू किया, चाहे जैसे भी करके, और उस समस्या के दौरान जब मैं खड़ा रहा और जब मैं उस समस्या से पार निकल गया, उसके बाद जो आपको बल मिलता है ना, आप उससे ज्यादा चुनौती को, ज्यादा बड़ी चुनौती को आप आगे सामना कर सकते हैं। लेकिन जब हम डर के गिर जाते हैं ना, वो हमें मजबूत नहीं करते। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जो परमेश्वर हमारे विषय में बात करता है, सबसे पहली बात हम क्या, हम उसकी संतान हैं। अपने आप को सेवक देखने से पहले है ना, कि हम सेवकाई करते हैं या फिर हम परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें जरूरत है कि हम अपने आप को उसकी संतान की कैसे देखें कि हम क्या हैं, परमेश्वर की संतान है, हम उसके बेटे हैं। ठीक है, क्या है? बेटे हैं।
यहाँ पर वचन हमने देखा कि हम क्या करें कि हम परमेश्वर के गुण प्रकट करें, और ये परमेश्वर का गुण जो प्रकट करना है, आइए आप मेरे साथ में वचन निकालें। उसका 8 अध्याय 44, यूहन्ना 8:44। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले ये बात जानना है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और हम अच्छे परमेश्वर की संतान हैं, भले परमेश्वर की संतान है, अच्छे पिता की संतान है। और वचन से हम लोग जानते हैं कि जब तुम अपने संसारिक पिता से क्या मांगते हो, रोटी मांगते हो, तो तुम्हें रोटी मिलती है। मछली मांगते हैं तो मछली मिलती है, ठीक है। अंडा मांगते हैं तो अंडा मिलता है, बिच्छू नहीं मिलता है, सांप नहीं मिलता है, पत्थर नहीं मिलता है। मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, कंपेयर करता है, उसको ये दिखाना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि मैं तुम्हारा क्या हूं, अच्छा पिता हूं। आमीन, अच्छा पिता है। लेकिन आइए यहाँ पर 44 में क्या बात कर रहे हैं, यीशु मसीह के वचन है, और यीशु मसीह यहाँ पर किससे बात कर रहा है? फरीसियों से, शास्त्रियों से। क्या बात कर रहा है? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। इसका मतलब यह है कि पिता का जो गुण है उसकी संतान में होता है, चाहे वो शैतान के हो चाहे परमेश्वर के। इस संसार के सदृश ना बनो। आप है नहीं, आप है नहीं। हमारी पहचान अलग है, हमारी पहचान अलग है। हमें अपने आप को पहचानना है परमेश्वर में कि हम कौन है। आमीन। तो यहाँ पर ये परिभाषा दे रहे हैं यीशु मसीह, है ना, कि तुम शैतान की, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य को स्थिर जाना, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, वह झूठ है, वरन झूठ का पिता। स्वभाव की बात करते हैं, ये पहचान सकते हैं। हमारी पहचान कहाँ पे है? पहला पत्र नहीं होगा, चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का पवित्र समाज। इनमें हमारी पहचान ये है। हम बनने के लिए अपना गुण प्रकट नहीं करते कि हमें बनना है ना, कि हमें बनना है, हमें पवित्र समाज बनना है, परमेश्वर की पवित्र प्रजा बनना है। इसके लिए हम नहीं करते, हम हैं। आमीन, हम हैं। इसमें ताकत लगाने वाली बात नहीं है। आमीन। ये वचन हमें दिखाते हैं कि एक स्वभाव जो है जिसके हम कहलाते हैं वो महत्वपूर्ण है, वो प्रकट होता है। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे जीवन को निर्धारित करता है। प्रभु का धन्यवाद विश्वास के संदेशों के लिए, प्रभु का धन्यवाद है ना संपन्नता के संदेशों के लिए। लेकिन अगर हम अपने आप को नहीं पहचानते तो हम वहां तक कभी नहीं पहुंचे। हो सकता है एक बार हमने अभ्यास कर लिया, एक बार सफल हो गए, लेकिन हमारा जीवन शैली नहीं रहे, हमारा जीवन शैली नहीं रहेगा। वो चीज लगातार होती रहनी चाहिए, और वो तभी होगी जब हम अपने आप को पहचानेंगे हम कौन हैं। आमीन। आइए मेरे साथ जवाब निकालें। यूहन्ना 1 अध्याय 12 और 13 है। यूहन्ना 1 की 12 और 13 है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। ये कोई नया वचन नहीं है हमारे लिए, ये बात मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, हम जानते हैं फिर भी कि हमसे पढ़े अच्छा है। क्या किया परमेश्वर ने? हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आगे
वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न है। शरीर में आप जरूर लहू से उत्पन्न हुए हैं, शरीर से उत्पन्न है, लेकिन परमेश्वर किसकी बात कर रहा है? हमारी आत्मा की बात कर रहा है। और हम रियली में किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर इस आत्मिक जन्म को जो है, जो उसने हमें दिया है, पतरस भी बोलता है कि उसने हमें नया जन्म दिया है, हम उसके हैं, हम उसकी संतान हैं। आमीन। सबसे पहले हम सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा में हम भाग बता रहे हैं, हम सेवकाई में बुलाए गए हैं, कल अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हैं। सबसे पहला हमें अपने आप को इस बात को पहचानना है कि हम क्या है, परमेश्वर की संतान है। और उसके गुण प्रकट करने की जो बात है, ये एक रवैया है, ठीक है, कि हम अपने आप को पहचानते हैं, तभी हम उस रवैये में अपना जीवन को जी सकते हैं। आइए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ ना। ये उदाहरण है उस पिता की जिसके 2 पुत्र थे। अब छोटा क्या किया, अपना पिता से बंटवारा मांग के चला गया। वहां पे कुछ बातें हैं जो मुझे लगा हमें सुनना चाहिए। लूका 15 हम लोग इस कहानी को सारे लोग जानते हैं, जानते हैं ना, लेकिन यहाँ हम पूरी कहानी को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आइए हम उस बड़े भाई के, है ना, उसके रवैये को देखें। इसके जो बड़ा भाई था, ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं छोटा भाई ने क्या किया। अपने बाप से अपना हिस्सा मांगा, है ना, और जितना भी बढ़िया काम कर सकता था उसने सारा बढ़िया काम कर लिया, ठीक है। लेकिन आइए देखिए, हम सब जानते हैं, उसको बस याद कीजिए ना कि फिर भी उसका पिता उसका कैसे निकाल रहा है। हम उस पिता के प्रेम को वहां पर हम पहचान सकते हैं। केवल पढ़ने वाली बात नहीं, स्टोरी को सिर्फ जानने वाली बात नहीं कि हम उस कहानी को जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम उस छोटे पुत्र के समान ना हो, लेकिन आइए हम अपने बाप का जो हृदय है ना, उसको समझने का कोशिश करें। हमारे पिता का हृदय क्या है? आमीन। ओके, पच्चीस आया से, ठीक है, 25 स्टोरी को हम लोग जानते हैं, लेकिन जो बड़ा भाई है उसका, तो उसकी बातों का हम देखें वो क्या कह रहा है। कि परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु को बनाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा आया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। आज तक हम लोग कितनी बार इस बात को हमने सोचा भी होगा कि छोटा बेटा ने ऐसा किया, लेकिन बड़ा बेटा तो बढ़िया था। कैसा लगता है? बड़ा बेटा के कामों से पिता के साथ बना रहा, ठीक है, पिता का हर एक आज्ञा मानता था, उसका हर एक काम करता था। बड़ा बेटा के विषय में आप इस कहानी में एक दिन पाएंगे, आप आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नुस्खा है। हम विश्वास करते हैं, ग्रेजुएट, हमें मैंडेट दिया जाता है, हमें वेतन दिया जाता है कि हमें दौड़ में हमें प्रभु के लिए काम करना है, उस पिता के लिए काम करना है, पिता के साथ काम करना है, और हम अपना सारा जोर लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, आमीन। लेकिन यहाँ पे एक बात है जिसको हमें अपने आप में करनी है। क्या हम जिस पिता के लिए काम करें उस पिता के दिल को हम जानते हैं, पहचानते हैं? इस बड़े बेटे ने अपने पिता के दिल को नहीं पहचाना और वो क्रोधित हो गया। कई बार हम भी नहीं होते हैं, क्रोधित नहीं होते हैं
अंदर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। शायद इतना गुस्सा से बोला होगा, आपने मुझे नहीं दिया कुछ भी। एक बार हम फील कर रहे हैं, हमेशा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये भी हो सकता है ऐसा हमारे जीवन में। आगे, तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया, मैं अपने मित्रों के साथ आनंद कर। जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सच बता मेरे साथ। आइए हम उसको पिता के मन में ऐसा कुछ था ही नहीं जैसा उसका बड़ा बेटा सोच रहा है। बड़े बेटे के मन में कहां से ऐसे विचार है? उसका पिता तो ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहा है। तू सर्वदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। ये है जो परमेश्वर का है वो हमारा है। परमेश्वर कहता है, सोना मेरी है, चांदी मेरी है, पहाड़ों के हजारों जीव जंतु मेरे। उसने अपना इकलौता पुत्र नहीं रख छोड़ा, तो क्या रख छोड़ेगा हमारे लिए? उसने तो सब कुछ दे दिया है, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में समझ में आता है कि पिता ने उसे क्या दिया। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, हो गया था, अब मिल गया है। आइए हम उस पिता के हृदय को देखें और हम अपने रवैये को चेक करें। आइए इसी के साथ एक और उदाहरण मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालिए इब्रानी, इब्रानियों 12 और उसकी 16 है। ये पुराने नियम की घटना है, लेकिन ये नया नियम में भी है। पुरानी 12 और उसकी 16 है। क्या लिखा है? ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने महिला और के होने का पद पेश डाला। यहाँ पर एसाव का उदाहरण देखिए। एसाव कौन था? पहिला था। एसाव पहिलौठा था, और परमेश्वर पहिलौठे का जो महत्व होता है उसके प्रति बहुत ही गंभीर था, और परमेश्वर इसको करते नहीं। परमेश्वर इसे हल्के में नहीं। लेकिन आइए ऐसा ने क्या किया? जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला। कितने बार के भोजन के लिए? एक बार के भोजन। मैं सोच रहा था कि कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम उस पहिलौठेपन में जो परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र होने का अधिकार दिया है, उस अधिकार को हम कई बार भेज देते हैं और हमें पता नहीं लगता कि हमने कब उस पहिलौठे का अधिकार दिया। मैं पहिलौठे शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पे। आइए 23 में देखिए इसी को 22 से देखिए। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्ग यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा, किनकी? पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव कुछ लोगों के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्पन्न वाले हैं। ये उन पहिलौठों की साधारण सभा, ये पहिलौठों की साधारण सभा क्या है? इट्स काउंटिंग अस
वो हमें गिन रहा है कि हम पहले उठों की सभा है। और पहले उठे का जो महत्व है परमेश्वर संबंध में क्या, पुत्र की कहानी में देखा, वो पुत्र जो है परमेश्वर के उस हृदय को नहीं समझ सकता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एसाव जो है कितने बार ये भोजन किए, एक बार के भोजन किए। हमारे जीवन में कुछ ऐसे जरूरतें आती हैं, ऐसी चुनौती आती है और उस समय की हमें ऐसी लगती है कि वो जरूरत मेरे लिए परमेश्वर से भी ज्यादा बड़ी है। कैसी लगती है कि वो जरूरत परमेश्वर से भी ज्यादा बड़ी है। इसलिए हम एक बार अपना रवैया खो देते हैं, जो पुत्र होने का रवैया, क्योंकि हम नहीं पहचानते कि हम कौन है। परमेश्वर की संतान होने का अर्थ क्या है। हम डिफरेंट हैं। परमेश्वर ने अंकार के वश छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश किया। कितना महत्व समझते हैं उस बात को। हम क्यों डर जाते हैं, हम क्यों बेचैन हो जाते हैं। एसाव भूख से इतना बेचैन हो गया कि उसने अपने पहलौठे के अधिकार को एक बार खाने के लिए डाल के दी। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने बात में दिल में डाला। कई बार हमारे जीवन में इस तरह की बात आती है, किसी बात की भूख होती, जरूरत होती है, और वो जरूरत चाहे कैसे भी हो, या तो कैसी चुनौती हो सकती है, इस चुनौती का सामना कर रहे हो और हम अपने पहलौठे के अधिकार को नहीं, और हम उस पहलौठे के अधिकार को बेच करके वो जरूरत को कैसे भी करके पूरी करने की कोशिश करते हैं कि कैसे भी वो जरूरत मेरी पूरी हो जाए। और उस जरूरत को पूरी करने के खिलाफ में जो है हम अनजाने में ही सही उस पहलौठे के खिलाफ हम देखते हैं, क्योंकि हम उस जरूरत के प्रति सम्मिलित हो जाते हैं और हम ऐसे रवैया दिखाते हैं जैसे कि वो पहचान, वो रवैया जो है ना, वो परमेश्वर के संतान का रवैया नहीं है, वो परमेश्वर वाला स्वभाव नहीं। आगे से है, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहाकर खोजने पर भी मन का से पुरानी वाचा थी, लेकिन परमेश्वर आज हम पर बहुत दया बहुत हमसे कई बार तरह की गलती होती है। लेकिन मैं ये जो बात यहाँ पर है ना, इस बात को आप पकड़ पा रहे हैं नहीं पकड़ पा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिंपल भाषा में ये बोलना चाहता हूँ। हमारे जीवन की परिस्थिति के सामने घुटने टेकने के कारण हम उस पहलौठे के अधिकार को मिस करते। अब वो चुनौती या वो जरूरत कितनी होती है, उसका महत्व कितना होता है। एक टाइम के दाल के खाने के बराबर, जो एसाव ने जिस खाने के अपने आप को मिस किया, अपने पहलौठे के अधिकार को मिस किया। वो हालात कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के सामने कोई भी समस्या, जितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना, वो राय के दाने के बराबर, उससे बड़ी है ही नहीं। वो चाहे जिंदगी की जितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो राय के दाने से ऊपर बड़ा है ही नहीं वो। तो यदि हम अपने जीवन में ऐसे फैसले ले रहे हैं, इस तरह का रवैया जीते हैं, इस तरह का जीवन जीते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो चीज राय के दाने से भी छोटी है, हम उसके लिए अपने पहलौठे के अधिकार का हम बेच बेचता जैसा जो है ना रवैया में। प्रभु कितना दयावान है, प्रभु कितना उस पिता का हृदय कितना मतलब अद्भुत है। जब उस पिता को पहचानेंगे ना, जब चुनौती से होकर के गुजरते हैं, जब गिरते हैं जरूर कुछ सीखते हैं, लेकिन आप उसको तब पहचान पाते हैं सही तरीके से जब आप उस चुनौती में खड़े रहते हुए आप उस चुनौती से बाहर निकल जाते हैं ना, तो आप उसके अनुग्रह को जो है ना आप माप सकते हैं कि वो अनुग्रह कितना बड़ा है। कीमत हम अदा करते हैं ना परमेश्वर के लिए जीने के लिए, वो कीमत उसके अनुग्रह से बढ़ाती है। हो सकता है हम धीरे से इस बात को पहचाने, लेकिन हम एक दिन पहचान जाएंगे कि जो कीमत हम अदा करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से बात एक से मौका देने में मैं आपको बहुत सारे करना चाहता हूँ। 12 की 1 मिनट
इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उठाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है हमारी पुराना अटल है। क्या है? हमारे गुनाह करनी बदलेगा, परमेश्वर अपना मन हमारे प्रति करनी बदलेगा। किस उद्देश्य से हमने उसने हमें बनाया है ना, उसका उद्देश्य करनी बदलेगा। चाहे हम जितना भी बदल जाए, चाहे अपने पहले लौटे वाले का अधिकार भेज दे, उसकी संतान होने का अधिकार बेच दें, हम अपने आप को ना पहचाने, फिर भी उसकी जो बुलाहट है वो नहीं बदलेगी। और वो हमें उत्साहित करता है यहाँ पे कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। आइए हम उस गवाहों के बादल को देखें जब ऐसा समय आता है ना, गवाहों के बादलों को देखें। सबसे पहले तो परमेश्वर की ओर देखने ही आगे वचन बोल रहे हैं, यीशु की ओर आप करेंगे ना, लेकिन गवाहों का बादल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। आपके लिए, हमारे लिए सबसे पहले क्या है? हमारे लिए आप रेमा के अनुग्रही हैं। आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि अपने जीवन के लिए कि आप रेमा से हमेशा कनेक्टेड हैं। ये ना सोचिए कि लोग मुझे समझेंगे या नहीं समझेंगे। अगर आप सच में सच्चे दिल से आप समर्पित करते हैं अपने मन को, तब आपके मन में इस बात के लिए विश्वास करते हैं कि हर एक रेमा ग्रेजुएट के प्रति उनकी जवाब देने की जरूरत है। हर एक, लेकिन वो हर एक को पर्सनली मिल नहीं सकते, हर एक के जीवन में जा नहीं सकते। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि हम क्या करें? गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए, हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमारे लिए गवाहों का बादल है। हम उनको देख सकते हैं, उनके जीवन को देख सकते हैं। आमीन। हर एक रोकने वाली वस्तु, उठाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, हमें दौड़ को धीरे से दौड़ना है। आमीन। और विश्वास की करना और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। इधर देखना है, यीशु की ओर। कोई भी समस्या राय के नारे से बढ़ानी, कोई भी समस्या राय के नारे से बढ़ानी। पहाड़ का शब्द जो है वहां पर वचन इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वो हम अपनी नजर से देखते हैं। पहाड़ हमारे नजर से है, परमेश्वर की नजर से राय के दाना के बराबर भी नहीं है वो पहाड़। आमीन। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उस आनंद के लिए, कौन से आनंद के लिए? उसके सामने कितना बड़ा आनंद था। ये हमें सोचने वाली बात है कि वो किस आनंद की बात कर रहा है, किस आनंद को देख करके यीशु मसीह वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया। वो आनंद आप, वो आनंद हम हैं उसके, हमें देख करके वो ये सब सहा। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की आनंद हम हैं, फिर हम नीचे क्यों घुस रहे हैं? आमीन। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है। यीशु की तो देखते रहे है ना, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस पर उत्सव और परमेश्वर के सिंहासन की तरफ को जाएगा। वो आनंद आप और हम, हमारे प्रति, हमारे लिए वो ऐसा आनंद है। आमीन। आपके लिए वो आनंदित है। आमीन। हालेलुया। और वो कब आनंदित हुआ पता है? हमारे पहलौठी के अधिकार को देखने से पहले, जब भी कुछ गड़बड़ सड़बड़ करते हैं उससे पहले ही उसने हमें आनंदित हो गया है। हमें वो इसलिए आनंदित हो गया है क्योंकि उसने वो कीमत अदा करके खरीद लिए हैं। उसने हमें अपना बना लिया पहले से ही, जबकि उसको पता भी है कि हम ऐसे काम करेंगे, पहलौठे के अधिकार को बेचने जैसे वाले काम हम करेंगे। इसलिए उस पर ध्यान करो, इस पर ध्यान करना, उस पर ध्यान करना, उसके कामों पर ध्यान करने से पहले उस पर। उस पिता के दो बेटे थे, बड़ा बेटा ने काम पे जरूर ध्यान दिया, लेकिन उसने उसके पिता पर ध्यान नहीं दिया। जब हम पिता के हृदय को समझेंगे, हम भरोसा कर सकते। हमारी समस्या ये होगी कि हम उस पर वैसा भरोसा नहीं कर पाते जैसा वो
भरोसा के योग्य है। इसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध कर दिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ो। हम साहस ना छोड़ते, इसलिए उसने विरोध सहा है। आमीन। हम साहस ना छोड़ दे, इसलिए उसने विरोध सहा, इसलिए उसकी करुणा ना बहुत महान है। बारायत में इसलिए धीरे हाथों और निर्बल, इसलिए धीरे हाथों और निर्बल हृदयों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि नाला भटक न जाए और खरा चंगा हो जाए। हमें मजबूत होने की जरूरत है। वो मजबूती कहां से आएगी? प्रभु का आनंद क्या है? हमारा बल है। उसका आनंद हम तक कैसे आए? जब हम सब कुछ उसको पहचान लेंगे वो कौन है। उसने ना कभी हमें छोड़ा, ना कभी त्यागे, ना कभी छोड़े, ना त्यागे। हम इतना गाना गा, उस पर भरोसा करना है ना। वो कितनी बार बोलता है कि मुझ पर भरोसा है, मुझ पर भरोसा है। अपनी समझ का सहारा ना है, वरन संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा है। वो हमारे लिए सीधा मार्ग है। हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और दूसरी तरफ हमें बैठे रहने की भी जरूरत नहीं है। आमीन। हमें बांधे रहने की जरूरत है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों के नीचे दीनता से बने रहो, तो वो तुम्हें सही समय में क्या करेगा? दीनता से उसके सामर्थ्य हाथ नीचे बने रहो, सही समय में हमें अपने दीने हाथों को मजबूत करना है, निर्बल घुटनों को सीधा करना है। आमीन। जब हम उसे पहचानेंगे ना, पिता के दिल को पहचानेंगे, हम असुरक्षित होंगे, हम असुरक्षित नहीं होंगे। परमेश्वर आपके साथ है, आपसे सुशील भाषण होने का आपके साथ है। आमीन। प्रेमा की स्टाफ आपके साथ है। प्रेमा में आज हमारे खिलाने क्या नाम? प्रेमा के खिलाने से पहले आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की संतान वो खिलाने का है। हम कमजोर नहीं पड़ सकते। ठीक है, समय आता है, समय आता है, लेकिन उस समय हमें क्या करना हमें पता होना चाहिए। हमें ऐसे 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 पुत्र नहीं बनना है जो अपने पिता को नहीं पहचानता। एक अच्छे पिता का बेटा अपने पिता की जैसा ही होगा। हमें क्या है? चुना हुआ वंश, राजपद तुम्हारी राजनीति का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा। हम ये है, वचन हमारे लिए ये है। इसलिए पौलुस कहता है ना कि पुरानी बातों, पीछे की बातों को भूल कर आगे की ओर मैं। इसका मतलब ये है कि पौलुस के जीवन में कुछ ना कुछ था जो उसे रोकता था। सामर्थ्य से वहां दिक्कत नहीं थी, पौलुस अपने आप बोल रहा है वहां मैं पीछे की बातों को भूल जाता। इसका मतलब कुछ ना कुछ आस उसके जीवन में था जो उसे तंग करता था, जो उसे परेशान करता था, जो उसे रोक। लेकिन उसने फैसला किया मैं उसे भूलूंगा और आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर आपके साथ, परमेश्वर हमेशा आपके साथ हमेशा रहेगा। उसका बुलाना है, ये समय है ताकि हम मजबूती से खड़े होकर दिखा तो पहचाने और उसके भूल तो उसकी भूल को प्रकट करते हैं। बस उतना ही काफी है, बाकी समस्याएं तो हमें देख ली, गाय के दाने से भी छोटी है, हमारी नजर में खराब है। वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग हम बोल रहे हैं आप जाना हुआ सारी बातें भैया